अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम ऐसे राइटिंग को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को मिस मत करना, स्किप बिल्कुल मत करना और वीडियो को पूरा देखना ऐसे राइटिंग को समझने के लिए। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि ऐसे राइटिंग को यार डिस्कस करें, ऐसे राइटिंग को डिस्कस करें, तो आज हम पहले चैप्टर का ऐसे राइटिंग को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम हर चैप्टर की राइटिंग को भी डिस्कस करते जाएंगे। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं, चलिए। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड पैराग्राफ राइटिंग। आपने पिछली क्लासेज में पैराग्राफ राइटिंग को डिस्कस कर ही लिया होगा। नाउ वी विल लुक एट द लॉन्गर पीस ऑफ द राइटिंग। हम बड़े पीस राइटिंग के बड़े पीस को देखेंगे, विच कंसिस्ट सेवरल पैराग्राफ, जिसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स आते हैं, उसे हम ऐसे कहते हैं। बहुत सारे ज़्यादा पैराग्राफ से कनेक्ट होके एक ऐसे बनाते हैं। Longer composition such a essay divides itself usually in a number of parts। तो जो ऐसे है एक बड़ा कंपोजिशन है, वो आपने आपको मतलब बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करता है। इन्होंने मतलब डिवाइड करके हमें यहाँ पर आसानी की है कैसे आप एक ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखने के लिए आपको ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको फॉलो करना पड़ेगा। इससे समझते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको पैराग्राफ मिलते हैं तीन मतलब टोटल तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे आपको 4 पैराग्राफ्स मिलते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है बॉडी पैराग्राफ और तीसरा है कंक्लूजन। तो ये 3 आपको लिखने होते हैं। बॉडी पैराग्राफ में भी आप 3 पैराग्राफ अलग अलग से लिख सकते हैं। तो पॉइंट्स को पढ़ते हुए हम इसको समझते हैं। इंट्रोडक्शन हमने कैसे लिखना है, पहले जनरल स्टेटमेंट ऑन द बोर्ड टॉपिक। जो भी हमारा बड़ा टॉपिक है, मिसाल के तौर पे अगर हमारा टॉपिक फेसबुक है तो हमें पूरी एक फेसबुक पे एक जनरल स्टेटमेंट देनी होगी कि फेसबुक मतलब क्या है, आज की दुनिया में कैसा है, ठीक है। उसके बाद मतलब ये हमें एक जनरल स्टेटमेंट उसी टॉपिक की देनी है। अगर हम किसी सिचुएशन को लिख रहे हैं तो उसकी हमें एक जनरल पहले स्टेटमेंट देनी है। उसके बाद हमें उसकी डेफिनेशन बतानी है। कोई टर्म है तो डेफिनेशन बतानी है, अगर कोई इवेंट है, वाक़या है, तो उसकी हमें सिचुएशन बतानी है या फिर सिनेरियो बताना है, ठीक है। पहले हमें एक जनरल स्टेटमेंट, उसके बाद हमें ये 3 चीज़ों में से कोई एक, उसके बाद हम चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल आर्गूमेंट। एक ऐसी स्टेटमेंट देनी है जिसमें हम पूरे जो बीच वाला बॉडी पैराग्राफ है उसमें हम आर्गूमेंट करने वाले हैं, तो उसकी एक हमें स्टेटमेंट देनी है कि इसमें नीचे वाले पैराग्राफ्स में हमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसकी एक स्टेटमेंट लिखनी है हमें इंट्रोडक्शन में। उसके बाद लिस्टिंग द मेन पॉइंट्स टू बी कवर्ड, फिर हमें मेन पॉइंट्स लिखनी है जो हमें पूरे पैराग्राफ में हम कवर करेंगे। और ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखने के बाद आपको लिखना है बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ में आपके 3 पैराग्राफ आ सकते हैं। सबसे पहले आपको एक टॉपिक सेंटेंस लिखना है, मीन्स जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड एक ऐसा सेंटेंस लिखना है कोई भी, और मतलब कोई भी ना, आपको एक ऐसा सेंटेंस लिखना है कि वो जो उसके बारे में हकीकत हो, उसकी हकीकत बयान करे, और उसके जो मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, उसकी कोई एक टॉपिक सेंटेंस लिखना है। उसके बाद आपने उसी टॉपिक को एक एक्सप्लेनेशन देनी है और एविडेंस देना है, ठीक है। सबूतों और गवाहों के साथ आपने उसको लिखना है कि ये क्या, क्यों है और कैसे है। उसके बाद उसका एक कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखना है, मतलब उनको कंक्लूड करके उस पैराग्राफ को ख़त्म करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ फिर से आपने टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट करना है, एक्सप्लेनेशन और एविडेंस देना है और फिर कंक्लूजन देना है, ठीक है। ये ऐसे करके आपने 2 या फिर 2 से 2 भी लिख सकते हैं, या फिर 3 भी आप लिखना चाहें तो 3 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया बॉडी पैराग्राफ्स। उसके बाद हम लास्ट पर आते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन हम कैसे लिखेंगे, रीस्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल आर्गूमेंट। जो भी हमने बीच में डिस्कस किया है, जो जितनी भी हमने सेंट्रल आर्गूमेंट की हैं, उस पर हम एक जनरल स्टेटमेंट देंगे, ठीक है। फिर से एक जनरल सेंट्रल स्टेटमेंट देंगे, और फिर समरी ऑफ द मेन पॉइंट्स कवर्ड। जो भी हमने मेन पॉइंट्स इसमें कवर की हैं, इसमें हमने जो भी मेन पॉइंट्स कवर की हैं वहाँ पर हम उसकी एक समरी देंगे, ठीक है, छोटी सी, मतलब 2 पॉइंट्स की हो, 3 की हो, ठीक है। उसके बाद फाइनल स्टेटमेंट, एक हमें कंक्लूडरी फाइनल स्टेटमेंट देनी है जिससे कि हमारा जो पैराग्राफ है वो ख़त्म हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग में क्या होता है, हम सबसे पहले मतलब जो भी टॉपिक होता है उस पर हम माइंड मैपिंग करते हैं, उसका हम दिमाग में सोचते हैं कि इस टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। क्लस्टरिंग इज़ अ टाइप ऑफ प्री रीडिंग अलाउज राइटर टू एक्सप्लेयर मैनी आइडियाज़
तो हमें एक्सप्लोर करने के लिए हमें क्लस्टर करना पड़ता है। मेन आइडियाज़ मतलब बहुत सारे ज़्यादा आइडियाज़ को हमने एक्सप्लोर करने के लिए क्लस्टरिंग करनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर इसे हम कहते हैं क्लस्टरिंग। अगर आपको डेली लाइफ पे लिखना है तो सबसे पहले डेली लाइफ में आप मतलब सोचेंगे कि मैं डेली लाइफ में काम करता हूँ, खाना खाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ और काम से पहले मैं क्या करता हूँ, और इन पॉइंट्स को भी आपने फिर से डिवाइड करना है। काम कौन कौन सा करता हूँ, खाना कौन कौन सा खाता हूँ, एक्सरसाइज कौन कौन सी करता हूँ, और मैं जो वर्क है वो भी कौन कौन सा मतलब करता हूँ। तो ये सारा हो गया आपका क्लस्टरिंग, माइंड मैपिंग। इसमें आप मतलब एक बॉक्सेस बना के उसमें डिफरेंट पॉइंट्स लिखते हैं और आपका जो बहुत सारे आइडियाज़ आपने सिंपल तरीके से लिख लिए। नीचे एक छोटी सी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपको क्लस्टरिंग करनी है, मतलब किसी इनमें एक आपको टॉपिक लेना है और उस पर क्लस्टरिंग करनी है। मिसाल के तौर पे कल्चर है तो कल्चर क्या है, कल्चर कैसे होता है, कल्चर कहाँ से आया, कल्चर का काम क्या है, कल्चर मतलब कब से चल रहा है, कल्चर हमारा क्या है और कल्चर हमारे मुल्क का में क्या है। ठीक है, तो ये मतलब इन ऐसी हम पॉइंट लिख के क्लस्टरिंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी हम कर सकते हैं कि क्या फेसबुक क्या है, व्हाट्सअप क्या है, ये हमें कैसे इनके डीमेरिट्स हैं, कैसे इनके मेरिट्स हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज सिंपल है, आप इनको डिस्कस कर लेना। आगे चलते हैं, ऐसे की तरफ चलते हैं। हमारा जो ऐसे एक लिखा हुआ है सैम्पल ऐसे, वो हमारा फेसबुक पे एक ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। एक ऐसे भी मैंने लिखा है, वो मैं आपको शो कर दूंगा, आप लिख लेना और आगे चलते हैं। पहले इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमें पॉइंट्स जो दी हुई थी उन पर ही ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है, फेसबुक हैज़ बिकम इंक्रीजिंग पॉपुलर दीज डेज। ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि फेसबुक जो है वो आगे मतलब हमारी जो इस दुनिया में इन दिनों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। ठीक है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। देयर इज अ डिस्कशन इन सेकेंडरी सेशन अबाउट द वेज इन फेसबुक कैन बी यूज्ड इन लर्निंग एंड टीचिंग। फेसबुक को लर्निंग और टीचिंग मतलब सीखने और सिखाने के अमल में कैसे यूज़ किया जाता है, ये हमने दूसरे पैराग्राफ में बताया है। तो ये देखो, मतलब अगला जो सेंट्रल डिस्कशन है उसकी एक पॉइंट इन्होंने लिखी है। तो ये सेम टू सेम उसी पैटर्न पे जो हमने पढ़ा था अभी। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ्स में इन्होंने एक मतलब स्टेटमेंट दी है, वन ऑफ द की बेनिफिट ऑफ यूजिंग फेसबुक। यहाँ पर मतलब बेनिफिट ऑफ यूजिंग फेसबुक इन टीचिंग एंड लर्निंग, उसके एविडेंस और उसकी जो कंक्लूडरी सेंटेंस है वो भी इन्होंने लिखे हैं और ये आप थोड़ा करके पढ़ लेना। ठीक है, और उसके बाद में ये इसमें भी हमने एक स्टेटमेंट दी हुई है और उस पर ही डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, देख लीजिए आप ये सारा। उसके बाद यहाँ पर कंक्लूजन पैराग्राफ है। कंक्लूडरी पैराग्राफ आपने कैसे लिखना है, टू सम अप इट कैन बी सेड दैट यूजिंग एट ए टर्शियरी लेवल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। मतलब जो फेसबुक का यूजेज है वो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स दोनों फ़ायदे देता है। रिसर्च हैज़ आइडेंटिफाइड फेसबुक टू फैसिलिटेट कैन सोशल इंटरेक्शन एंड रिच कोलैबोरेशन बिटवीन पेयर्स। तो हमें जो स्टूडेंट्स हैं और उनके बीच में कनेक्शन का कारण भी हमें फेसबुक हमें एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये हमारा हो गया। मतलब एक हमने लास्ट में एक ऐसी मतलब कंक्लूडरी पैराग्राफ लिखा है जिसमें हमें पूरा जो हमने पैराग्राफ पूरा जो हमने ऐसे लिखा है उसको हम कंक्लूजन कर रहे हैं। उसके बाद इन तो दो एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं और फिर हम आगे ख़त्म करते हैं वीडियो को। तो नंबर 2 एक्सरसाइज है, वर्क इन पेयर्स, रीड द सैम्पल एसे एंड अंडरलाइन द टॉपिक सेंटेंस। हमें यहाँ पर मैंने अभी आपको समझा दिया है, तो इनमें टॉपिक सेंटेंस कौन से हैं वो आपने अंडरलाइन करने हैं और इनमें जो कंक्लूडरी सेंटेंस कौन से हैं वो भी आपने इसमें अंडरलाइन करने हैं। टॉपिक सेंटेंस इनमें आपको मैं एक बार बता देता हूँ फिर। तो सबसे पहले जो ऊपर वाली एक स्टेटमेंट लिखी हुई है ये हमारा है जनरल आइडिया, जनरल एक स्टेटमेंट है। उसके बाद टॉपिक सेंटेंस ये है, वन ऑफ द की बेनिफिट्स यूजिंग द टीचिंग एंड लर्निंग कैपेसिटी फॉर स्टूडेंट कम्युनिटी। ये इसमें जो पहली जो लाइन है वो हमारी है टॉपिक सेंटेंस है। उसके बाद इसमें ये लास्ट वाली जो लाइन है ये हमारी जो कंक्लूडरी सेंटेंस है। इसमें जो दूसरा टॉपिक सेंटेंस है वो इसकी पहली लाइन है। तो ये ऐसा हमारा हो गया। लास्ट में हमें इन स्टेप्स को ध्यान रख के हमें एक्सरसाइज नंबर 3 में एक ऐसे लिखना है। ऐसे हम इनके किसी भी टॉपिक्स पर लिख सकते हैं। तो आप भी एक ट्राई करना, इनमें एक टॉपिक पर ऐसे लिखना है ताकि आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो। और मैंने जो एक ऐसे का सैंपल लिखा है वो फर्स्ट पे इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर पे लिखा है, तो मैं वो आपको शो कर देता हूँ। उसके बाद आप उसको देखकर अपना एक ऐसे लिख लेना।
तो ये रहा हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर पे ऐसे। इसमें हम सबसे पहले essay writing exercise number 3, importance of culture. Culture is commonly thoughts of how group of people as whole the world prefer things to be and how should, मतलब जो कॉमनली हमारे थॉट्स हैं, हमारे ग्रुप ऑफ पीपल कौन सा काम कैसे करते हैं और कैसे होना चाहिए, इसे हम कल्चर कहते हैं। और मतलब इसको समझाना आप समझ लेना, और टाइम बहुत ही कम है। तो ये मैंने सबसे पहला जो पैराग्राफ लिखा है इसमें मैंने कॉमन एक सेंटेंस लिखा है, स्टेटमेंट कॉमन लिखी है। उसके बाद मैंने इसका दूसरा पैराग्राफ जो बॉडी पैराग्राफ है वो लिखा है कि ये क्या होता है, कैसे होता है। तो द ईटिंग, वेयरिंग, ये सभी हमारी कल्चर्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें, ये मैंने थर्ड पैराग्राफ लिखा है जो कि बॉडी पैराग्राफ है। ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये भी एक बॉडी पैराग्राफ है, और इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। उसके बाद हम चलते हैं, हमारा जो लास्ट पैराग्राफ है कंक्लूडरी पैराग्राफ। तो ये सभी हमने इसमें जो पूरा का पूरा जो हमारा जो ऐसे था उसको हमने कंक्लूड कर दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है, और लास्ट में हमने उसकी कंक्लूजन सेंटेंस लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।